नमस्कार एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर में, जैसा कि लाइव क्लास में तो हम देखते रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर में नरेशन को रिपीट करेंगे। यानी नरेशन का एक और वीडियो आपके सामने आने जा रहा है और इस वीडियो में आप नरेशन के जो मेन पॉइंट्स हैं वो जरूर जान जाएंगे। तो कहीं मत जाइए, आप वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम देखते हैं कि नरेशन में आगे क्या होता है। साथियों, नरेशन कहते किसे हैं? अगर किसी की बात को अपने शब्दों में कहें उसे हम नरेशन कहते हैं, है ना। एक्चुअली हम इनडायरेक्ट नरेशन की बात कर रहे हैं। हम किसी बात को बताते हैं, वो नरेशन है। अगर स्पीकर अपनी बात कह रहा है, डायरेक्ट वैसे ही लिखा है या बोला जा रहा है, तो वो डायरेक्ट नरेशन है। और अगर अपने शब्दों में आप उसे चेंज करके लिखते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी नरेशन को दो पार्ट में बांटते हैं। एक तो है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए, डायरेक्ट का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस कह रहा है, राम सेड आई एम बिजी। अब ये देखिए, राम के शब्द हैं, मैं व्यस्त हूं। और इससे अगर हम अपने शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं राम सेड दैट ही वॉज बिजी। इस तरह से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर समझ में आया। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और अगर हम डायरेक्ट स्पीच को, जो डायरेक्ट आप कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच का पार्ट देखते हैं कि क्या सब पार्ट होते हैं। जैसे आपने अभी एक सेंटेंस देखा, राम सेड आई एम बिजी, और एकदम सेंटेंस देखिए, इसमें जो इनोटेड कॉमा के बाहर है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यह है रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इनोटेड कॉमा के अंदर है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी जो इनोटेड कॉमा के बाहर है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब, इनोटेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ नियम फॉलो करते हैं। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ चेंज करेंगे, यानी चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। भाई, इनवर्टेड कॉमा के बाहर कुछ बदलेंगे, है ना। सेड को सेड, टोल्ड या फिर आस, रिक्वायर, जो भी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से बदलेंगे। दूसरा है, दोनों को जोड़ने के लिए हम लगाएंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन लगाएंगे, जैसे अगर असर्टिव है तो दैट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव है तो इफ, वेदर या डब्ल्यूएच वर्ड लगाएंगे, इंपरेटिव है तो टू लगाएंगे, नॉट टू लगाएंगे, है ना, उस हिसाब से। और तीसरा है, ये जो अंदर वाला हिस्सा है रिपोर्टेड स्पीच, उसमें चेंज होगा। यानी हम कहते हैं चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। ये सारे पॉइंट्स आप अध्ययन करते हैं। और आइए हम सबसे आगे चलते हैं। कौन कौन से सेंटेंस है जिनका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अध्ययन करते हैं। तो सेंटेंसेस फॉलोड बाय नरेशन। सेंटेंसेस कौन कौन आएगा? एक तो आ जाएगा असर्टिव। असर्टिव का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पे चेंज करते हैं। दूसरा है आपका इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक। असर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव। और तीसरा है इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। चौथा है एक्सक्लेमेटरी। और पांचवा ऑप्टेटिव। इतने सेंटेंस आपको अध्ययन करने हैं। हम सबसे पहला पार्ट असर्टिव देखेंगे और असर्टिव में आज देखेंगे पर्सन चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। पर्सन चेंज क्या है? टेंस चेंज दुनिया जान चुकी है, पर्सन चेंज में प्रॉब्लम होती है। यानी हम नरेशन में सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस देखने जा रहे हैं।
असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी सेंटेंस डिक्लेरेटिव है या सिंपल है या नेगेटिव है। तो उसमें सबसे पहला आप देखेंगे चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में जो इनोटेड कॉमा के बाहर होगा हिस्सा, उसमें क्या क्या चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में देखें, मान लीजिए सेट दे सकता है या से दे सकता है या सेज दे सकता है, से टू दे सकता है, या है ना सेड टू दे सकता है ना। देखिए अगर सेड रहेगा तो सेड ही रहेगा, नहीं बदलेगा। से है तो भी रहेगा से, है ना। लेकिन सेज है तो भी सेज ही रहेगा। क्या बात है। सेज टू है, से टू है तो टेल हो जाएगा, है ना। सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए पहले से दिया हुआ है सेज टू तो ये रहेगा टेल्स में। विल से यही रहेगा, विल से ही रहेगा, है ना। अगला है हैज सेड टू, ये हैज, इसको हम बदलेंगे हैज टोल्ड मी, है ना। तो सेड टू किस में जा रहा है, टोल्ड में जा रहा है। बाकी इस तरह से आप चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब है। अब देखिए दोनों में जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन, कंजंक्शन लगाते हैं दैट। असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन हम दैट लगाते हैं। ये तो दूसरा था। और तीसरा चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंज होगा इनवर्टेड कॉमा के अंदर। पहला होगा टेंस चेंज, दूसरा पर्सन चेंज जिसकी हम बात कर रहे थे, पर्सन चेंज, और तीसरा है अदर चेंजेस, अन्य परिवर्तन, अदर चेंजेस। तो इसमें सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस में देख लेते हैं टेंस चेंज क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस और सबसे पहला टेंस चेंज। देखिए सब कुछ, अगर कोई सेंटेंस आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सब कुछ निर्भर करता है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस क्या है। यानी सबसे पहला कि अगर इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर इनवर्टेड कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो देयर इज नो टेंस चेंज, नो टेंस चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। तो इनवर्टेड कॉमा के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए राम सेज, राधा हैज गॉन। अब देखिए इस सेंटेंस में ये प्रेजेंट है तो इसका बनेगा राम सेज, अब कंजंक्शन दैट लगा देंगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, राधा हैज गॉन। बहुत आसान है इस तरह से पहला रूल। दूसरा अगर फ्यूचर में हो, फ्यूचर भी दिखा देते हैं। ही विल से, ही विल से इट इज अ हॉलीडे, है ना। सेंटेंस देखिए ही विल से इट इज अ हॉलीडे, इसमें विल आ गया तो फ्यूचर टेंस है, ये भी नहीं बदलेगा, कंजंक्शन दैट लगेगा, बनेगा ही विल से दैट इट इज अ हॉलीडे, है ना। तो यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। आपने दो सेंटेंस देख लिया, राम सेज राधा हैज गॉन, कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ दैट से जुड़ गया। ही विल से इट इज अ हॉलीडे, ही विल से दैट इट इज अ हॉलीडे, ठीक है।
चलते हैं थोड़ा सा आगे, रूल नंबर 2 की ओर। हम देख रहे हैं नरेशन में टेंस चेंज, वो भी असर्टिव सेंटेंस में। रूल नंबर 2, इफ reporting verb is in past tense, there are following changes. There are following changes. तो अच्छा खासा चेंज होता है ना, जो हम करेंगे। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, उसमें सेड आ गया तो ये पास्ट है, या फिर आ गया सेड टू, ये भी पास्ट है, यही होगा तो पास्ट होगा। या हो सकता है आ जाए हैड सेड, ये भी पास्ट है, या फिर वॉज सेइंग, ये भी पास्ट हो सकता है ना। तो आपको पास्ट समझना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज को आप समझ लीजिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं, और हम बात कर रहे थे कि अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में है, यानी सेड, या देखिए ये एक सेंटेंस कॉमा, इनवर्टेड कॉमा में ये आपका दूसरा सेंटेंस है, ये है रिपोर्टिंग वो और ये है रिपोर्टेड स्पीच। अगर यहां आपको सेड या फिर सेड टू आता है तो अंदर टेंस बदलेगा, इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला टेंस बदलेगा। कौन किस में जाएगा उसकी हम बात करें। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। मान लीजिए दिया हुआ पहले से प्ले, प्ले या प्लेज, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट में जाएगा, ये हो जाएगा प्लेड, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। अगर मान लीजिए यहां इज एम आर के साथ आईएनजी दिया है, इज एम आर प्लस प्लेइंग, तो किस में जाएगा? वॉज वर प्लेइंग में जाएगा, वॉज वर प्लेइंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में गया? पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया। थोड़ा और आगे चलते हैं। मान लीजिए हैज या हैव और प्लेड दिया हुआ है, हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, तो किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लेड में जाएगा। क्लियर हो गया? और पहले से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया है, हैज बीन या हैव बीन प्लस प्लेइंग दिया है, किस में जाएगा? हैड बीन प्लस प्लेइंग में जाएगा। अब समझिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि पहले से इनवर्टेड कॉमा के बाहर पास्ट टेंस है, अंदर पास्ट इंडेफिनिट है, यानी पहले से प्लेड दिया हुआ है वर्ब का सेकंड फॉर्म, यही पास्ट इंडेफिनिट होता है, ये जाएगा हैड, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड प्लेड में, हैड प्लेड में जाएगा। मान लीजिए कि पहले से दिया है वॉज वर और प्लस प्लेइंग, यानी प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस दिया है, तो ये जाएगा हैड बीन प्लेइंग, यानी पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बाकी पास्ट के दोनों नहीं चेंज होंगे, जैसे कि मान लीजिए पहले से दिया है हैड प्लेड तो नहीं बदलेगा, या हैड बीन और प्लेइंग दिया हुआ है तो भी नहीं चेंज होगा। अब फ्यूचर में जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं फ्यूचर को तो हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से बनाते हैं, फ्यूचर को टेंस होता ही नहीं है। तो मान लीजिए विल दिया है तो क्या होगा? वुड, और शैल दिया है तो हो जाएगा शुड, हिसाब से। कैन का कुड, मे का माइट, और मस्ट का हैड टू, कितना बदलेगा? ये आपको टेंस चेंज के बारे में मैंने बताया, ठीक है। और टेंस चेंज पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसके लिए हम बीच में रोकेंगे,
है ना। एक अगला अगला वीडियो करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये टेंस चेंज देखा हमने। टेंस चेंज पे एक रूल नंबर 3 भी है। टेंस चेंज में एक रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 हमें बताता है कि इफ रिपोर्टेड स्पीच इज अ हिस्टोरिकल fact, universal truth, स्लोगन, कोई स्लोगन है या फ्रेज है, तो क्या होता है, टेंस चेंज नहीं होता है। देयर इज नो टेंस चेंज, देयर इज नो टेंस चेंज, ठीक है। तो इस तरह से हमने असर्टिव सेंटेंस में टेंस चेंज देख लिया अच्छे से। आइए कुछ एक दो एग्जांपल बनाते हैं। जैसे राजू सेड, राधा डांसेस। ये सेंटेंस देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये सेट दिया हुआ है यानी पास्ट में है तो अंदर वाला टेंस बदलेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, यानी हो जाएगा राजू सेड, और कंजंक्शन मैंने बताया आपको दैट लगाएंगे। राधा डांसेस जाएगा डांस्ड में, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, ये होगा, ठीक है। एक और सेंटेंस देखिए, दूसरा, द टीचर सेड, द सन rises in the east, सूरज पूरब में निकलता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, वो नहीं बदलेगा। ये अलग बात है कि यहाँ सेट दिया हुआ है, फिर भी कंजंक्शन लगाने के बाद ये सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक। और इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हमने प्रैक्टिस में कराए हैं। हर रोज शाम को 7:30 से 9:30 तक हर रोज हम लाइव क्लास लेते हैं और उसमें प्रैक्टिस होती है। आप इस वीडियो को देखिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। नमस्कार।